हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं ये मिनी वीडियो, छोटे वीडियो थ्रू मैं आपको मेरी पूरी सीएस की एग्जीक्यूटिव की जर्नी शेयर कर रही हूँ। पूरा सीएस जर्नी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। मेरा ड्रीम है वो इतना प्रोफेशनली बनाऊं, बट वो मेरे कन्वोकेशन के बाद। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरी जर्नी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वो दिन था, फ्लैशबैक में गए जाएंगे तो 30 नवंबर 2008, जिस दिन मैं मिस से मिसेस बन गई थी। जी हाँ, 30 नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 में मेरी मैरिज हो गई थी। एंड इमीडिएट दिसंबर में गुड न्यूज़ भी आ गया था। आई कंसीव एंड अभी मैंने सोचा कि यार अभी क्या करूँ, क्योंकि मैं तो मुंबई में न्यू थी। मेरा मम्मी का, मेरा मायका जो है वो हैदराबाद का था, तो मुंबई में मैं न्यू थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं आईसीएस से चैप्टर के, हाँ, ये आइडिया कैसा आया सीएस लेने का, ये सब मैं लॉन्ग वीडियो में ही शेयर करूंगी। ओके, मैं आईसीएस से चैप्टर गई जब मैं 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। आईसी प्रेगनेंसी में गई थी। तो देखिए ये सर है ना, ऐसे ही सर थे, उनका नाम था कुलकर्णी सर। उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि पागल हो गई हो क्या, सीएस करना मीन्स आपको पता भी है सीएस क्या होता है। ऐसे उठ के आ गए, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे आ गए, आपको पता भी है, नॉलेज भी है सीएस का। ऐसा उन्होंने मुझे डांटा था। तो मैंने तो ठान ही लिया था अभी तो कर ही रहूंगी सीएस। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। तभी ना सब चैप्टर जाके ही करना पड़ता था, ऐसा ऑनलाइन फैसिलिटीज कुछ भी नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था जून में। फिर सितंबर में मेरा ये बेटा जो है ना आ गया है। अभी वो है 13+ ईयर्स का। ओके, वो आ गया था सितंबर 2009 में। घर में सब खुशियां ही खुशियां थी, सब चल रहा था। बट मेरा बैक ऑफ द माइंड, मेरे एग्जाम आने वाले थे, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, वो ही चल रहा था। फिर हमने गए, मैं और मेरे मिस्टर गए मॉड्यूल्स लेके आने। हाँ, तभी ऐसा ऑनलाइन कुछ फैसिलिटी नहीं थी, सब चैप्टर को जाके ही कलेक्ट करना पड़ता था। अगर एग्जाम फॉर्म फिल करना है वो भी चैप्टर को ही जाना पड़ता। तब मैं और मेरे मिस्टर मॉड्यूल लेके आए। तब मेरे मदर इन लॉ का रिएक्शन कुछ ऐसा था, शी वाज शॉक्ड। माय फादर इन लॉ वाज आल्सो शॉक्ड, क्योंकि इतने मोटे मोटे, इतने अपने भारी भारी मॉड्यूल देखे ना, वो लोग शॉक हो गए, बोलने लगे कि कैसा करोगे बच्चे के साथ। मैंने तो डेडिकेटेडली करना ही था, मुझे मेरा पैशन ही था। ओके, देखो मैं ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे बेटे को लेके मैंने पढ़ाई किया। दिन में मेरा पढ़ाई होता ही नहीं था, बिकॉज आई एम नाइट आउल। मेरा जो भी स्टडीज होते हैं नाइट में ही होते हैं। तो तभी देखो फ्रेंड्स, पूरा सेल्फ स्टडी था मेरा। और मेरा गैप था 2000 मीन्स मैरिज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मेरा बहुत गैप आ गया था। फिर देखिए माय नाइट स्टडीज, सेल्फ स्टडी, तभी यूट्यूब की फैसिलिटी भी नहीं थी तभी। ओके, पूरा ओनली एंड ओनली रिलाइड ऑन मॉड्यूल। पूरा नाइट स्टडी करती थी, ईच एंड एवरी टर्म मैं डिक्शनरी से ढूंढ के निकाल के मैं पढ़ा मैंने। इट वाज सो डिफिकल्ट। बट क्या बोलते हैं, देखो अपना, अगर मैंने कल ही वीडियो डाला था, अगर अपना नशा हो जाता है ना, अपने को जो भी पैशन है, तो वो अपन सक्सेस जरूर होंगे। ऑलमोस्ट मैंने कर लिया था। हाँ, मैंने एक ही मॉड्यूल दिया था, एट ए टाइम 2 मॉड्यूल नहीं दिए थे मैंने। ओके, फाइनली दिसंबर 2010 एग्जीक्यूटिव का मेरे फर्स्ट एग्जाम आ गया था। मैं बहुत टेंशन में थी, मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, 1 ईयर का था। तो फिर भी मैंने मैनेज कर लिया और मैं जाकर एग्जाम हॉल में, एग्जाम 4 पेपर्स रहते थे, 4 पेपर्स में अटेम्प्ट करके आ गए। सेल्फ स्टडी था, बहुत मुश्किल था। मुझे न्यू टर्म्स से, कंपनी ला तो 1956 का मैंने पढ़ा था, बहुत ही मीन्स कुछ समझ में नहीं आता। बट फाइनली फरवरी 2011 में आई क्लियर माई मॉड्यूल 1 एंड आई वॉज सो हैप्पी। फिर वैसे ही करके मैंने मॉड्यूल 2 भी क्लियर कर दिया और अगस्त 2000 लेवल में आई क्लियर माई एग्जीक्यूटिव लेवल। कितनी हैप्पी थी, मीन्स मेरे हैप्पीनेस का ना कुछ अभी लिमिट ही नहीं था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही रहते थे। इतने हैप्पी थे, मैं एक दूसरे को इतने हक करके, मैं तो पागल के ऐसा रोने लगी थी मेरे हस्बैंड को पकड़ के, क्योंकि इट वाज सच ए ग्रेट सक्सेस फॉर मी। मेरे हस्बैंड ने सेम यही वर्ड कहा था, आर यू ओके। मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। मैं मेरे बेटे के साथ बहुत खुशी। तो दिस इज द एग्जीक्यूटिव जर्नी। कमेंट में जरूर बताना मेरी जर्नी आपको कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर।